हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे ना। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको लास्ट मिनट टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने आप को लास्ट मिनट टिप्स दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी है 22 को, ठीक है। तो मैं क्या टिप्स दूंगा अपने आप को, अगर मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, अगर क्या मैं सच में एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, हाँ, तो मैं टिप्स ये दूंगा कि भाई सोमनाथ, तुमने एक हफ्ते में जितना जो भी कुछ किया है, ठीक है, उस बेसिस पर तुम जा रहे हो अपने एग्ज़ाम देने। जाओ, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। पहली बार एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो। और अगर मैं पहली बार एग्ज़ाम देने जाता भी तो भी क्या ही होता है ना। जैसे मॉक में अभी तक करता आया हूँ वैसे ही एग्ज़ाम में भी करना ही है ना। बस एग्ज़ाम में थोड़ा माहौल, इन्वायरमेंट थोड़ा अलग होगा, आसपास भी सब बैठे होंगे, कर रहे होंगे, है ना। कोई बात नहीं जो भी है, लेकिन उससे डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब एग्ज़ाम में बैठे हो तो ये सोचना कि जैसे मैं डेली मॉक टेस्ट देने बैठता हूँ, वैसे ही आज भी मैं मॉक टेस्ट देने बैठा हूँ और मुझे कोशिश करना है कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, ठीक है। तो अपना एग्ज़ाम देना अच्छे से, और किसी भी क्वेश्चन में अगर अटको तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना सबसे पहले, ठीक है। उसको वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू करके आगे दूसरे क्वेश्चन पे मूव करना है, ठीक है। फिर बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर उस क्वेश्चन पे आके फिर उसको एक बार ट्राई करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम पहले करते हैं और किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो उस टाइम हम जितना भी कोशिश कर ले हमारा बस टाइम बढ़ता रहता है, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो हमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, वहाँ पे हमें दूसरे क्वेश्चन पे मूव करना है। और बाद में जब हम आएंगे तो वो गलती हमें मिल जाएगी जिस वजह से हमें टाइम मिल रहा था या जो चीज़ छूट रही थी, है ना। तो फिर हम उस चीज़ क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं, ऐसा रहता है। तो यही करना है, ठीक है। और इंग्लिश में तो बिल्कुल भी तुक्का उक्का नहीं लगाना है, 100% एक्यूरेसी रखने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। और जो लगेगा कि हाँ ये सही है तो वही मार्क करना है, अदरवाइज़ गेस वर्क नहीं करना है, ठीक है। बाकी रीजनिंग और क्वांट में जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ना। और ज़्यादा कुछ तो मैं क्या ही बोलूँ, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब एकदम एक दिन पहले रेडी कर लेना है, ठीक है। और उसको सही से लेकर जाना है, कोई चीज़ भूलनी नहीं है। फ़ोटोज़ 4-5 लेके जाना, जितने भी लगेंगे दो, एक दो वहाँ दे देने, बाकी अपने रख लेना है ना। और अपना जो भी है आधार कार्ड वगैरह सब लेके जाना, पानी की बोतल भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बाकी तो अब मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूँगा, आप लोगों को मैं वही सजेस्ट करूँगा जो मैंने खुद के लिए बोला है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता कि मैं मतलब जो चीज़ अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ फिर मैं आप लोगों को कुछ दूसरा चीज़ बताऊँ, है ना। नहीं, ऐसा नहीं करता मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मैं चीज़ करता हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वही आप लोगों को बोलता हूँ। तो अभी भी वही बोलूँगा, जैसा मैंने खुद के लिए बोला वैसे आप लोग भी करो, ठीक है, करना अपने एग्ज़ाम में। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा एग्ज़ाम के बाद मैं लाइव आ पाऊँ और लाइव आके आप लोगों को रिव्यू दे पाऊँ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं शेयर करना चाहूँगा, अगर आपका एग्ज़ाम 22 को है, फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए तो ये है ही नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। क्योंकि वो तो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे, तो उसके बाद वाले जितने शिफ्ट वाले होंगे वही आप जो फर्स्ट शिफ्ट वाला होंगे उनका रिव्यू वगैरह देखेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट के बाद जितनी भी शिफ्ट्स होंगी, जिस भी दिन होंगे, मैं बोलूँगा आप लोग तब तक किसी का भी रिव्यू मत देखना एग्ज़ामिनेशन का, जब तक कि आपका खुद का एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा खुद करता हूँ तो इसलिए आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ, और इसके पीछे रीज़न भी मैं बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे हम किसी का रिव्यू देख लेते हैं ना अपने एग्ज़ाम देने से पहले, तो ये रहता है अगर किसी ने बोला कि एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस थे, इतने अटैम्प्ट किए मैंने 80 90 95 तो फिर हमारे ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर आ जाता है ना, कि अरे भैया अब तो हमें भी इतने अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, 80 90 अगर इससे कम रहे तो फिर तो अपना पत्ता कटा। तो यही रहता है ना। और अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि सर बहुत हार्ड था एग्ज़ाम, तो और मेरे से तो मुश्किल से 60-65 ही हो पाए, और उससे ज़्यादा हो ही नहीं पाया, इतना टफ था, है ना। तो फिर भी तो उससे भी क्या होता है कि माइंड में ये आ जाता है कि यार इतना टफ आ रहा है एग्ज़ाम, तो मतलब अच्छे से करना पड़ेगा, कैसे करूँगा, टफ आएगा तो काश 60-70 किसी तरह पार हो जाए। मतलब
चाहे एग्ज़ाम इजी आए चाहे एग्ज़ाम हार्ड आए, है ना, अगर आप रिव्यू देखोगे तो आपके माइंड में दो तरह के ये थॉट्स आएंगे ही आएंगे, और वो एक तरीके से बेकार में अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आप अपना जो एग्ज़ाम है एकदम फ्री माइंड देने जाओ, बिना किसी का रिव्यू देखे हुए। हाँ, अपना एग्ज़ाम होने के बाद उसके बाद आके आपको जितना रिव्यू देखना है, जिस प्लेटफॉर्म का देखना है आप देखो कि किस शिफ्ट में कितने लोगों ने अटैम्प्ट किए, कैसा क्या रिव्यू उन्होंने दिया, कैसा क्या बताया, है ना। फिर उस बेसिस पे आप एनालिसिस भी कर सकते हो कि हाँ क्या कट ऑफ वगैरह रह सकता है ना। वैसे तो कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना भी बेकार ही होता है ना। मैं उसमें बिलीव भी नहीं करता कि कट ऑफ प्रिडिक्ट करके लोगों को बताया जाए कि ये कट ऑफ रहेगा वो कट ऑफ रहेगा। खैर ये तो एग्ज़ाम के बाद की बात है। फ़िलहाल मैं बस यही बोलूँगा कि आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट के बाद है, वो आप सब एग्ज़ाम रिव्यू तभी देखना जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद, ठीक है। उससे पहले देखना एकदम बेकार ही है, क्योंकि वो बताएंगे भी क्या ही बताएंगे। एक तो यही बता के आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देंगे कि हमने इतना किया उतना किया, है ना, हार्ड आया टफ आया। उसके अलावा बोलेंगे कि ऐसा ये पजल आया था, इसमें इतने लोग थे और ऐसे बन रहा था, मंथ बेस डे वाइज ऐसा था, ठीक है, डबल रो वाले सर्कल थी। मतलब वही चीज़ आपको वो बताएगा जो कि आप मॉक टेस्ट में देते हो, तो मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है उससे। मैं बोलूँ सच बताऊँ तो, है ना। तो इससे अच्छा आप वो सब देख के अपने माइंड पे प्रेशर डालो। इससे अच्छा है कि आप रिलैक्स करो, ठीक है, अपने माइंड को रिलैक्स करो एग्ज़ाम से पहले, और आफ्टर एग्ज़ाम आप जाके रिव्यू देख सकते हो। कि मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं एग्ज़ाम से पहले कोई रिव्यू नहीं देखता, किसी का नहीं देखता हूँ, है ना। मैं अपने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, जैसे मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद जैसे मैं निकलता भी हूँ, तो मैं रास्ते में ही शुरू कर देता हूँ रिव्यू देखना कि हाँ बताओ अब किसने कितना अटेम्प्ट किया है ना। घर आके भी टाइम मिलता है तो देखता हूँ, अदरवाइज़ नहीं देखता, और ज़्यादा भी नहीं देखता। मतलब थोड़ा बहुत एक आध देख लिया, ठीक है, और ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यही बोलूँगा दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना और अपना अच्छे से एग्ज़ाम देना, है ना। जैसा भी एग्ज़ाम रहा उसके बाद आगे का अपना प्रोसेस करना, ठीक है, मेंस के लिए या एसबीआई पीओ के लिए। एसबीआई अभी तो मेंस का भी शायद नहीं कर पाएंगे प्रिपरेशन, क्योंकि पीओ की डेट्स भी अनाउंस हो चुकी है। तो जिन्होंने भी पीओ का फॉर्म फिल किया होगा वो तो तैयारी करेंगे ही, है ना। तो उसके बाद एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, और जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया होगा वो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपना प्रिपरेशन करेंगे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा वैसे कि मैं एग्ज़ाम वाले दिन अपने एग्ज़ाम के बाद मैं लाइव आकर आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर सकूँ। तो जो 22 वाले होंगे जिन्होंने उस दिन अपना एग्ज़ाम दिया होगा, अगर उस दिन आपका एग्ज़ाम रहा होगा तो ही आप लोग मेरा रिव्यू देखना। मैं बोलूँगा मेरा एकदम लास्ट शिफ्ट है, तो मैं तो शाम के आई थिंक 6 बजे के बाद ही निकलूँगा जो भी है, तो उसके बाद ही मैं रिव्यू शेयर करूँगा। तो उस दिन वाले जो भी हैं वही आप लोग मेरा रिव्यू देखना, अदरवाइज़ जिनका 27-28 या उसके बाद है मार्च में, आप लोग मत देखना मेरा रिव्यू, ठीक है, जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल वीडियो को इतना रखता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और बूस्ट अप करते रहो जितना भी टाइम है, और ख्याल रखो अपना अच्छे से। बाय दोस्तों।